Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am here with another video explaining Dr. Faustus Ballard summary. हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में डॉक्टर फास्टस की समरी का कुछ हिस्सा डिस्कस किया था और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब डॉक्टर फास्टस को पार्स मिल जाती हैं तो वो घर में बैठना तो फिर गवारा नहीं करता। उसने दुनिया को एक्सप्लोर करना है, घूमना है उसने। तो वो एक गाड़ी में बैठकर जिसके आगे ड्रैगन्स बंधे होते हैं और उस गाड़ी को खींच रहे होते हैं, उसमें बैठकर डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस के साथ दुनिया घूमने के लिए जाता है। और डॉक्टर फास्टस को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी के जो हैं सीक्रेट्स उनको जानने में। और सबसे पहले वो रोम के मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए रोम जाएगा। डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस के साथ रोम आता है क्योंकि फास्टस को यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स देखने हैं। तो वो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स देखता है, एक्सप्लोर करता है उनको, और उसके बाद वो ख़ुद को अम्यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक रिलीजियस आदमी होता है पोप, जिसको ये दोनों मिलकर परेशान करते हैं, मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फास्टस। ये अपना बेस बदल कर या फिर इनविजिबल होकर उसके पास जाते हैं। पोप ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया होता है, लोग उसके पास बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो ये उसकी जो ज़ियाफ़त है उसको डिस्टर्ब करते हैं। कभी ये पोप के कानों पर ऐसे पंच करते हैं और कभी उसकी ज़ियाफ़त में जो खाना पड़ा होता है ये उसको उठा लेते हैं, और इससे पोप परेशान होता है और वो समझता है कि शायद यहाँ पर कोई भूत आए हुए हैं। पोप को परेशान करने के बाद मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फास्टस पूरी दुनिया को घूमते हैं, यूरोप घूमते हैं, और फाइनली फास्टस अपने घर में लौटता है और अपने जो उसके दोस्त होते हैं स्कॉलर्स, उनको बताता है कि उसने क्या क्या देखा है। पूरी दुनिया घूम के आया है डॉक्टर फास्टस, और अब उसकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये जर्मनी में फ़ेमस हो चुका है, और इसको बड़े बड़े लोग जो होते हैं जर्मनी के इसके नॉलेज की वजह से इनवाइट कर रहे होते हैं इसके मैजिक्स देखने के लिए, इससे क्वेश्चंस करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर फास्टस को जर्मन एम्पायर किंग चार्ल्स फिफ्थ ने खाने पर बुलाया। वो तो इसकी जो है मैजिक स्किल्स देखना चाहता है और अम्यूज़ होना चाहता है, एंटरटेन होना चाहता है, लेकिन उसके कोर्ट में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर फास्टस से बहुत ज़्यादा जल रहे होते हैं और उससे जेलस होते हैं, और वो चार्ल्स फिफ्थ को साफ मना कर देते हैं कि हम लोग इस आदमी को देखने के लिए कोर्ट में नहीं आएंगे। लेकिन किंग का हुक्म होता है, उन्हें आना तो पड़ेगा, दे कांट डिसोबे। तो डॉक्टर फास्टस कोर्ट में पहुंचता है और इसको कोर्ट में टेस्ट करने के लिए इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिनका ये जवाब देता है। इसके बाद इसकी मैजिक स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर फास्टस की मैजिक स्किल्स को, और कहा जाता है कि अपनी मैजिक स्किल्स को प्रूव करो। किंग चार्ल्स फिफ्थ डॉक्टर फास्टस को कहता है कि मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है। डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस के थ्रू उसकी मदद से अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो पिक्स होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, उनका एहतमाम करता है, और मेफिस्टोफेलिस की मदद से और चार्ल्स फिफ्थ को वो अलेक्जेंडर द ग्रेट दिखाता है, जिस पर चार्ल्स फिफ्थ बहुत खुश हो जाता है और वो डॉक्टर फास्टस को इनामात वगैरह देता है। डॉक्टर फास्टस वहाँ पर और भी बहुत सारे जादू दिखाता है जिससे कोर्ट में बैठे हुए लोग बहुत अम्यूज़ होते हैं, इंटरटेन होते हैं। लेकिन इसके मैजिक्स पर एक नाइट है जो उसको भरोसा नहीं होता। नाइट वहाँ एक खड़ा सिपाही होता है
اس کو بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ اٹھ کر کورٹ سے جانے لگتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس اس کو واپس بلوانے کے لیے کہتا ہے، اور جب ڈاکٹر فاسٹس اس کو بلواتا ہے واپس اور وہ واپس آتا ہے تو اس کے سر پر سینگ اگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر کورٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ لگاتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ نائٹ کو تو اس پر غصہ آیا ہوا ہے، وہ اسے ڈاکٹر فاسٹس کو سینگ ہٹانے کے لیے کہتا ہے، اور ڈاکٹر فاسٹس اب سینگ ہٹا بھی دیتا ہے۔ اور اتنا انٹرٹین کرنے کے بدلے میں کنگ چارلز ففتھ ڈاکٹر فاسٹس کو انعامات دینے کا وعدہ کر دیتا ہے، لیکن اس کورٹ میں کچھ لوگ ڈاکٹر فاسٹس سے اتنا چڑ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس کو مارنے کی پلاننگ اور سازش کرنے لگتے ہیں، تو ڈاکٹر فاسٹس ان کے سر پر بھی ڈیولز کو بول کر سینگ اگا دیتا ہے۔ اس کے بعد فاسٹس وٹنبرگ پہنچتا ہے اور یہاں اس کی ملاقات ایک گھوڑے کے ٹریڈر ویپاری سے ہوتی ہے، اور ڈاکٹر فاسٹس اس کو اپنا گھوڑا بیچ دیتا ہے اور اسے وارننگ بھی دیتا ہے کہ اس گھوڑے کو تم نے پانی میں نہیں لے کے جانا، ادروائز گھوڑا غائب ہو جائے گا اور تنکے بن جائیں گے۔ لیکن وہ ٹریڈر اس بات کو مذاق سمجھتا ہے اور اس بات پر یقین نہیں کرتا، اور ٹیسٹ کرنے کے لیے گھوڑے کو تالاب میں لے جاتا ہے، اور پانی میں جاتے ہی گھوڑا غائب ہو جاتا ہے، تنکے بن جاتے ہیں اور وہ بھیگا ہوا واپس آتا ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہوتا ہے وہ اس پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے، ایک ویڈیو بنے گی، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔